हेलो हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो आज हम मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो इसकी साइकोलॉजी है वो वर्क करती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें निफ्टी की। देखो, एक चीज़ को हमेशा याद रखो। अगर देखो निफ्टी इस तरह करके कभी भी निफ्टी 90 डिग्री पे एंगल पे मूव नहीं करती है। वो हमेशा प्राइस एक्शन बनाकर ही चलती है। जैसे मान लो अभी आप सबको नज़र आ रहा होगा, जैसे ये है, यहाँ पर ये हमेशा हायर हाई बनाकर ही ऊपर की साइड में जा रही है। हायर हाई बनाने के बाद में ये देखो, ये हायर हाई बना के ऊपर की साइड में जा रही है और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रही है। इससे ये हमें ये पता लगता है कि इसमें बायर का इंटरेस्ट है जो बना हुआ है। देखो, अगर कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो ये यहाँ से अभी ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इससे ये फॉर्मेशन पता लगता है हमें कि यहाँ पर देखो, इसमें बायर इसमें अभी इंटरेस्टेड है। अगर यही जोन को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता, ब्रेक करने के बाद में नीचे की साइड में आता, तो इससे ये पता लग जाता है कि यहाँ पर अब बायर का इंटरेस्ट खत्म हो गया। और बायर तब तक नहीं डरते जब तक वो अपने स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाते। ठीक है। तब तक जब तक वो अपने पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाते। मान लो मार्केट इस तरह करके ऊपर की साइड में जा रही है, धीरे धीरे करके ये जो लो है हमारा, ये जो लो है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक इसको यहाँ पर बायर का इंटरेस्ट रहता है और इसमें सेलर तब तक हावी नहीं होते। तो इसी करके इसमें बायर का इंटरेस्ट होता है जब तक ये ऊपर की साइड में अपना प्राइजेक्शन बनाकर जाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जैसे देखो यहाँ पर हम एक चीज़ का फॉर्मेशन का एक चीज़ यहाँ पर नोट करते हैं। देखो, ये मार्केट प्राइजेक्शन बनाकर धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रही है। और इसके बाद में यहाँ पर भी देखो, इसके बाद में ओपनिंग होने के बाद में भी इसने जो क्लोजिंग दी है ये उसके ऊपर ही दी है। और इसके बाद में अगर हम आगे भी देखें तो जैसे यहाँ पर भी आप सबको नज़र आ रहा होगा, जैसे कि अब ये चीज़ मान के चलो आप, ये देखो, तो यहाँ से भी हमें ये पता लग रहा है कि ये प्रीवियस लो को इन्होंने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर बायर का इंटरेस्ट अभी भी इसमें बना हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता तो तब तक इसमें मार्केट में बायर होते हैं। तो इसमें बायर का इंटरेस्ट तब तक बना रहता है। तो अब एक चीज़ और नोट करने वाली है, जैसे मार्केट मान लो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में आई और इसके बाद में ये जो जोन है यहाँ पर देखो टाइम स्पेंड किया मार्केट ने। 1 डे का ये टाइम फ्रेम है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मैं साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ कि निफ्टी किस तरह वर्क करती है। देखो, यहाँ पर सेलर नीचे की साइड में लेके आए और यहाँ पर इन्होंने इसी जोन के पास में टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद में बायर इस मार्केट में तब तक नहीं डरते जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करते। इस जोन को ब्रेक करने के बाद में बायर का इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो जाता है और नीचे की साइड में हमें सेलिंग देखने को मिलती। और बट बायर ने इस जोन को ऊपर की साइड में ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद बायर का इंटरेस्ट ऊपर की साइड में नज़र आया। ऊपर की साइड में बायर का इंटरेस्ट नजर आया। फिर एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली, ये जो जोन है इसके लिए रेजिस्टेंस का जोन था। इसको ब्रेक करने के बाद में ये दोबारा इसी जोन के पास में टाइम स्पेंड करने आए। टाइम स्पेंड करने के बाद में जैसे ही देखो यहाँ पर इसके पास में आने के बाद में यहाँ से फिर रिवर्स हुआ। फिर इसी के पास से यहाँ से टाइम स्पेंड किया। देखो, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, जैसे ही यहाँ पर इस जोन को ब्रेक किया तो यहाँ से देखो बाहर इसे और ऊपर की साइड में खींच के ले गए। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जब तक प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई हमारा ब्रेक नहीं होता तब तक उसमें बायर और सेलर का इंटरेस्ट नहीं बनता। तो जैसे कि ये देखो, ये जो जोन ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद में इसमें बायर का इंटरेस्ट था। अगर बाई चांस ये नीचे की साइड में यहाँ पर आती और यहाँ पर आने के बाद में कुछ देर टाइम स्पेंड करती, टाइम स्पेंड करने के बाद में अगर इसी जोन को ब्रेक करती तो यहाँ पर सेलर हावी हो जाते और इस जोन को ब्रेक कर देते। देखो, इसके बाद में जैसे कि आप सबको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा, ये जोन के पास में नज़र आ, जैसे सेलर यहाँ से हावी हुए, हावी होने के बाद में इस जोन को इन्होंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद में इस जोन को जैसे ही ब्रेक किया हमें नीचे की साइड में सेलिंग देखनी पड़ी। और इसके बाद में यहाँ से बायर इस मार्केट को तुरंत छोड़ के बाहर हो गए। तो बायर तब तक इस मार्केट में बने रहते हैं जब तक वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करते। अब हम कुछ आगे और चलते हैं। जैसे अब इस चार्ट में यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो यहाँ पर देखो, ये
यहाँ पर आप सबको नज़र आ रहा हो कि ये लोअर लोअर के फॉर्मेशन में चल रहा है। फर्स्ट इसका यहाँ पर है, इसके बाद में बाहर इसी जोन के पास में आए, इस जोन के पास में आए, बट इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया प्रॉपर से, इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया और ये इसका हाई है और यहाँ से फिर इसे सेलिंग देखने को मिली। तो देखो यहाँ पर आने के बाद में, यहाँ पर इस जोन के पास में आने के बाद में यहाँ पर मार्केट ने कुछ दिनों तक टाइम स्पेंड किया, जैसे इस जोन को ब्रेक किया और हमें नीचे की साइड में सेलिंग देखने को मिली। और इसके बाद में यहाँ पर देखो इस जोन के पास में मार्केट जैसे ही नीचे की साइड में गई, उसके बाद में बायर फिर इसे ऊपर की साइड में खींच के ले गए और ऊपर की साइड में बायर का इंटरेस्ट जगा। और यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद में मार्केट ने जैसे ही जोन को ब्रेक किया, हमें ऊपर की साइड में बाइंग देखने को मिली। और इसके बाद में फिर देखो इसी जोन के पास में, इस जोन के पास में, इस जोन के पास में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। बायर और सेलर का यहाँ यहाँ पर बायर और सेलर में फाइट चल रही है कि कौन मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाएगा। और यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया कुछ दिनों तक, तो जैसे ही मार्केट ने इसको नीचे की साइड में ब्रेक किया और हमें फिर नीचे की साइड में सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ से देखो जैसे यहाँ पर अभी ये जोन में मार्केट में बायर में इंटरेस्ट है और अब इस जोन के पास में देखो टाइम स्पेंड कर रही है। ये जो जोन है, ये हमारा जो जोन है, इस जोन के पास में ये जो जोन है रेजिस्टेंस का जोन है, इसके पास में मार्केट टाइम स्पेंड कर लिया और यहाँ से फिर रिजेक्शन ले रही है मार्केट। तो ये जो जोन नीचे की साइड में आएगा, ये हमारे लिए फिर सपोर्ट का जोन बन जाएगा। अगर इस जोन को ब्रेक कर दिया तो हमें नीचे की साइड में हमें और सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कोई भी प्राइजेक्शन बनाकर मार्केट ऊपर की साइड में जा रही है, जैसे हम अगर ये मान के चलें कि मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मार्केट मान लो इस रेंज के अंदर चल रही है, मार्केट इस रेंज के अंदर चल रही है, इस रेंज के अंदर ऐसे करके चल रही है और आप ये चीज़ मान के चले कि आज ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ये इसके ऊपर अगर हमारी मार्केट इसकी क्लोजिंग के पास में ऊपर की साइड में मार्केट हमारी ओपन होती है, ओपन होने के बाद में न्यू हाई बनाती है, न्यू हाई बनाने के बाद में हम ये मान सकते हैं कि अब इसमें बायर का इंटरेस्ट बन चुका है। जैसे मान लो मार्केट अभी 400 पॉइंट पे है, मान लो 400 पे चल रही है, हाँ मार्केट हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो अभी मार्केट 24,000 के पास चल रही है, 24,000 के पास चल रही है मार्केट, 24,000 के पास मार्केट चल रही है, 24,000 के पास चल रही है और इसकी जो क्लोजिंग है वो 24,100 के पास है। तो जो कल मार्केट इसकी 24,100 के पास में इसकी 24,100 के पास में इसकी जो क्लोजिंग जो मार्केट इसकी 24,100 पे इसकी ओपनिंग हुई है, मतलब 24,000 के पास में हमारी मार्केट जो चल रही है और इसकी जो ओपनिंग हुई है नेक्स्ट डे वो 24,100 के पास में हुई है, 24,000 और 24,100 के बीच में ओपनिंग हुई है। और इसके बाद में जैसे हमारा हाई जो बना था वो 24,050 का बना हुआ था, तो मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो हमारी 24,050 से ऊपर के साइड में हुई है। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि इसमें बायर का इंटरेस्ट है। उसी तरह सेलर का अगर मान लो अगर हमारी मार्केट 22,000 है और जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 19,050 पे हुई है और जो मार्केट की ओपनिंग हुई है 19,050 से 10 पॉइंट 20 पॉइंट या 30 पॉइंट नीचे की साइड में हुई है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इसमें अब सेलर का इंटरेस्ट बन चुका है, क्योंकि रेड कैंडल इसने दे दी है और जो नेक्स्ट डे की ओपनिंग हुई है वो हाफ डे के बाद में उसने 50 पॉइंट से नीचे हमें ओपनिंग दिखा दी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक बाइंग की तरफ हमें ग्रीन कैंडल और उसके बाद में नेक्स्ट डे हमें हाफ डे तक थोड़ा सा देखना पड़ता है कि 50 पॉइंट तक उसने हमें या 30 पॉइंट तक हमें दिए हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इसमें बायर का इंटरेस्ट है। उसी तरह रेड कैंडल का, आज की रेड कैंडल क्लोज है और कल नेक्स्ट टाइम उसी का ब्रेक कर देती है लो, हमें 20 या 30 पॉइंट 50 पॉइंट तक की मूव नीचे की साइड में देती है, तो इससे हमें ये पता कन्फर्म हो जाता है कि अब इसमें सेलर का इंटरेस्ट जाग चुका है। तो इस तरह के करके निफ्टी की साइकोलॉजी वर्क करती है। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो आपको बना के दे सकूँ। थैंक यू।